नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 3 के बारे में। आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज किया जाता है, वो भी ट्रिक के साथ में। कोई भी चीज हम ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो बिना ट्रिक के होगी। चलो इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंदर वाले वाक्य नियम में हमने जो है चेंज ऑफ टाइम का जो नियम था वो हमने पढ़ा नहीं था। अब चेंज ऑफ टाइम का जो नियम है, जो जिस तरह हम चेंज करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें जो है चेंज ऑफ टाइम में आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो आप देख सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दिस दिखाई देता है तो आपको चेंज करना है दैट में। यदि आपको दीज दिखाई देता है तो दोज में चेंज करेंगे। यदि हेयर में है तो देयर में चेंज करेंगे। यदि हैंड्स है तो उसको थैंक्स में चेंज करेंगे। यदि हाइदर है तो उसको थाइदर में चेंज करेंगे। यदि जस्ट नाउ दे रखा है, इन दोनों में से एक हो, चाहे जस्ट हो या नाउ हो, चेंज करेंगे इसमें देन में। यदि दस थस दे रखा है, यदि थस दे रखा है तो उसे चेंज करेंगे सो में। टुडे दे रखा है तो दैट डे में चेंज करेंगे। टू नाइट दे रखा है तो दैट नाइट में चेंज करेंगे। यस्टरडे दे रखा है तो द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। द टुमारो दे रखा है द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। लास्ट दे रखा है तो द प्रीवियस में चेंज करेंगे। और यदि नेक्स्ट दे रखा है तो द फॉलोइंग में हम चेंज करेंगे। तो ये थी हमारी चेंज ऑफ टाइम की टेबल, जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के टाइम हमें ये टेबल यूज में लेनी है। आप इसका एसेस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल सेंटेंस को हम, जो डायरेक्ट स्पीच होगा, उस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूला पे आते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और इन्वर्टेड कोमा। ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या सेंटेंस होगा हमारा? चेंज करने पर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस सेल टू को हम चेंज करने वाले हैं टोल्ड में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो दोनों स्ट्रक्चर को यदि हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे हमने सेटों को यहाँ पे चेंज कर रखा है टोल्ड में। एक तो ये मेन चीज आपको दिखाई दे रही है। ऊपर इधर की तरफ बात करें तो इन्वर्टेड कोमा और कोमा यहाँ लगा हुआ है। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं और दोनों वाक्यों को, बाहर वाले वाक्य को और अंदर वाले वाक्य को, दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ते हैं? दैट से जोड़ते हैं। हम दोनों वाक्य से जोड़ते हैं दैट से। और अंदर वाला वाक्य जो हमें सिंपल सेंटेंस में दे रखा होगा उसे हम सिंपल सेंटेंस में ही रखेंगे। तो ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल रखी है सिंपल सेंटेंस की, ये जो सेंटेंस के बारे में जो आपको पता चलेगा ना, वो केवल सेंटेंस बताएगा अंदर वाला वाक्य। हमें अंदर वाले वाक्य को ही देखना है जिससे हमें सेंटेंस के बारे में पता चले कि वो कौन सा सेंटेंस है, तभी हम जाके हमारे नियमों का यूज करें। तो सेंटेंस के बारे में यदि जानना है कि वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो है किस सेंटेंस का है, तो आपको डायरेक्टली आपको सेंटेंस में देखना है अंदर वाले वाक्य की तरफ। यदि आपको नहीं पता अंदर वाला वाक्य कौन सा होता है, तो अंदर वाला वाक्य वो होता है जिसे जो सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए, वो हमारा अंदर वाला वाक्य होता है। तो चलो अब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे he said he said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I am working hard with your brother now। चलो
ये सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, इसको हमको चेंज करना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, चलो अब देखते हैं, एक एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, तो इसमें वो दो सेंटेंसों के बारे में पता करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कौन सा है। डायरेक्ट स्पीच में जो अंदर वाला वाक्य है और जो बाहर वाला वाक्य है, ये अंदर वाला वाक्य कौन सा है और बाहर वाला वाक्य कौन सा है, इन चीजों के बारे में आपको पता करना है। तो चलो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में, पिछली क्लास की जो मैंने वीडियो ली थी इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मैंने पहले आपको बताया था कि अंदर वाला वाक्य वो ही होने वाला है, अंदर वाला वाक्य वो ही होने वाला है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है 66 99, जिसको अपन इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, तो ये अंदर वाला वाक्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला वाक्य वो होगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुरू का सेंटेंस जो होता है या शुरू का जो सेंटेंस होता है कि वो ही जो है बाहर वाला वाक्य हो। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कि जो अंदर वाला वाक्य है वो शुरू में आ सकता है और जो बाहर वाला वाक्य है जो बाद में आ सकता है। तो यदि मन में आपके ये चल रहा हो कि शुरू का सेंटेंस ही जो है बाहर वाला वाक्य होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो अंदर वाला वाक्य होता है, तो ऐसा भी आप गलत सोच रहे हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वही हमारा अंदर वाला वाक्य है और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होगा वो हमारा बाहर वाला वाक्य है। तो चलो सबसे पहले बाहर वाले वाक्य में और जो अंदर वाले वाक्य में, दोनों वाक्यों में जो चीजें चेंज होने वाली है, जो नियम उनमें लगने वाले हैं, हम उन नियमों पे क्या लगा लेंगे, गोला लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, हम गोला का लगा लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे उसका, जो जो चीजें चेंज होने वाली है। चलो देखते हैं, सबसे पहले बाहर वाले वाक्य पे आते हैं। ये हमारा बाहर वाला वाक्य, बाहर वाले वाक्य में आपको केवल एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी, जो हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी, जो यहाँ पे सेड टू, सेड, से, सेज, जो भी यहाँ पे आएगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बाहर वाले वाक्य में केवल इतना सा नियम है। अंदर वाले वाक्य में आएंगे, जब भी आप अंदर वाले वाक्य में आओ तो आपको लिख लेना है, अंदर वाले वाक्य में आओ तो आपको ऐसे लिख लेना है। लिख लोगे तो सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा चेंज करने पे। ये अंदर वाले वाक्य हमारे नियम है, CCC/PVT, इनको लिख लेंगे तो हमको ये रहेगा कि हमें ये नियम जो है इनको चेंज करना है, इन चीजों को हमको चेंज करना है। यदि हम ये नहीं लिखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कोई ना कोई चीज हमसे छूट जाएगी, जो मार्किंग हमको मिलने वाली है एग्जाम बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में हमको जो मार्किंग मिलने वाली है, तो वो नंबर हमको नहीं मिलेंगे। हम किसी ना किसी तरह कोई ना कोई छोटी गलती जो है इसमें कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और हमें उतने नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो CP के लिए हम चेंज करने के लिए यूज में लेते हैं सन/123, चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए ये यूज में लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया भी था, सन/123 इस चेंज ऑफ प्रोनाउन को जो है किस तरह चेंज में लेते हैं। पर ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल भी मत लेना कि सन/123 ये कोई अलग नियम है। नियम तो केवल यही है चेंज ऑफ प्रोनाउन का। सन/123 ये कोई अलग नियम नहीं है। सन/123 मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज, और नीचे जो एक दे रखा है इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दो दे रखा है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, तीन जो दे रखा है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन की जो आपको टेबल लिखाई थी मैंने चेंज करने के लिए, उस चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से आपको ये देखना है कि ये हमारा जो अंदर वाला वाक्य है, क्योंकि ये तीनों के तीनों नियम किसके, अंदर वाले वाक्य में है। ये तीनों नियम किसके, अंदर वाले वाक्य हैं। तो आपको जो है इस पूरे सेंटेंस में ये चेक करना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से आपको इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। जो चीजें आपको दिखाई दे रही है आपको उन पे सर्कल बना लेना है, एक गोला बना लेना है। तो अंदर वाले वाक्य में चेंज ऑफ प्रोनाउन की जो टेबल है उसमें से आपको एक तो आई देखने को मिल रहा है, और देखने की बात करें तो और क्या देखने को मिल रहा है, एक आपको योर देखने को मिल रहा है, और कुछ देखने को मिल रहा है नहीं। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से हमको केवल दो ही चीजें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपन चेंज ऑफ वर्ब में से। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में से हमको क्या दिखाई देने को मिल रहा है, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल यदि आपको यूज में लेनी है, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, चेंज ऑफ वर्ब का जो नियम आपको यूज में लेना है, आप करना क्या होगा, आपको ये करना है कि अंदर वाले वाक्य में यदि आपको HP दे रखी है तो गोला आपको HP पे लगाना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और यदि आपको HP नहीं दे रखी है अंदर वाले वाक्य में तो आपको गोला लगाना किस पे, MB पे लगाना है। तो फिर MB चेंज होगी अगर HP नहीं दे रखी तो।
ठीक है। और यदि डिड एच बी दे रखी है तो आपको गोला एच बी और एम बी दोनों पे लगाना है, क्योंकि एच बी भी चेंज होगी और एम बी भी चेंज होगी। चलो, तो यहाँ हमारे सेंटेंस में एच बी के दे रखी आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है, फिर यहाँ एच बी है तो ये क्या है, एच बी है, तो ये हमारी एच बी है, ये चेंज होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम चेंज ऑफ वर्ब के नियम से जो एच बी दिख रही थी उस पर हमने बोला लगा लिया। अब बात करें सीटी की। सीटी मतलब ये होता है चेंज ऑफ टाइम, सीटी मतलब चेंज ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हमें क्या दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हमें केवल जो है नाउ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, नाउ दिखाई दे रहा है। अब जितनी भी चीजों पे मैंने गोला लगा के रखा है, जितनी भी चीजों पे मैंने गोला लगा के रखा है, ये सारी की सारी चीजें जो आपको चेंज करनी है। यदि इनमें से एक भी चीज जो है चेंज नहीं होती है, यदि इनमें से एक भी चीज चेंज नहीं होती है, मान लो अपन भूल जाते हैं, चेंज नहीं करते अगर, तो ये मान के चलना आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। पहले काम अपन ये करेंगे, जो चीजें चेंज होने वाली है उनके बारे में पता तो हो उनको कि हाँ ये चीजें चेंज होने वाली है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम इन सारी चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, अब किस तरह करेंगे तो समझने पे आते हैं, कैसे कैसे इसको चुटकियों में हल कर देंगे। एक भी अपना सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच का गलत होने वाला नहीं है, डायरेक्ट को जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलो, सबसे पहले जिन वर्ड्स पे गोला नहीं लगा हुआ, जिन वर्ड्स पे सर्कल नहीं लगा हुआ, उन वर्ड को अपन को सेम एज नीचे उतार देना, कुछ नहीं करना उनका, उनको तो अपन को सेम एज उतारना। सबसे पहले ही की बात करें, ही पे कोई गोला नहीं है तो अपन ही का ही उतार देंगे यहाँ, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, सेल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, सेल टू दे रखा है। मैंने जब पार्ट 2 वीडियो निकाली थी अपनी, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि जो बाहर वाला वाक्य होता है ना, उसके पास अपनी कोई पावर नहीं होती, अपने कोई खुद के नियम नहीं होते कि अपनी मर्जी से वो चल सके, वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। बाहर वाला वाक्य किस पे डिपेंडेंट होता है, अंदर वाले वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। अब ये सेट टू का जो नियम है बाहर वाले वाक्य का चेंज करने का, जो ये नियम है सेट टू से टू वाला जो नियम है, ये भी खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सेट टू को से को जब भी अपन चेंज करेंगे ना, तो अपन को पूछना पड़ेगा, अपन को पूछना पड़ेगा किससे, अंदर वाले वाक्य से पूछेंगे अपन, किससे पूछेंगे, अंदर वाले वाक्य से। यदि अंदर वाला वाक्य, यदि अंदर वाला वाक्य आपको सिंपल सेंटेंस, यदि अंदर वाला वाक्य आपको सिंपल सेंटेंस में दे रखा है, या फिर मान लो यदि अंदर वाला वाक्य आपको नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, तभी आपको सेट टू को टोल्ड करना, हाँ, सेट टू को टोल्ड करना, सेट टू को टेल में चेंज करना, ये टेबल को आपको तभी यूज में लेनी है, अन्यथा लेनी नहीं है इसको। तो यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, तभी जो है सेट टू को टोल्ड में चेंज करना है, अन्यथा करना ही नहीं है। बात आ रही है आपके समझ में, कि जब भी यहाँ बाहर वाले वाक्य में जो भी सेट टू या सेट कुछ भी दे रखा है, जो टेबल मैंने आपको लिखाई थी, तो उस टेबल में से कुछ भी दे रखा है, उसको आप तभी चेंज कर पाओगे जब जो है अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो जानेंगे कैसे कि अंदर वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, अंदर वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, इसको जानेंगे कैसे, जानेंगे इस तरह जानेंगे अपन कि आपको बस दो चीज की नोटिस करना है कि सब्जेक्ट और एचपी के बारे में। अंदर वाले वाक्य में शुरू में जो है सब्जेक्ट होनी चाहिए, आई वी यू दे ही शी इट देम, इनमें से एक होना चाहिए अंदर वाले वाक्य में, और इनके बाद में जो है एच बी होनी चाहिए। अगर एच बी नहीं दे रही कि इनके बाद में डायरेक्टली क्या होनी चाहिए, एम बी होनी चाहिए। अगर ये बनावट यदि आपको दे रखी है अंदर वाले वाक्य, तो बिना सोचे समझे समझ जाना अंदर वाला वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दो ही सेंटेंस ऐसे जिनमें शुरुआत में आपको सब्जेक्ट और बाद में आपको एच बी देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट अगर ये मिल जाए, उसके जस्ट बाद यदि आपको एच बी दे रखी है, फिर उसके जस्ट बाद यदि आपको एम बी दे रखी है, तो मान लेना वो सेंटेंस कौन सा होगा, या तो सिंपल का होगा या फिर किसका होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, चलो ये सेंटेंस आप देख सकते हो, आई वी यू दे ईशिट नेम हमारी सब्जेक्ट है, और ये एच बी है ही है, तो सब्जेक्ट एच बी बनावट दे रखी है, बनावट बिल्कुल मैच खा रही है। शुरू की चीजों के बारे में पता कर लो, बाकी चीजों के बारे में आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस शुरू की चीजों के बारे में पता करना। ये सब्जेक्ट, ये एच बी, सेंटेंस सिंपल है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि सेंटेंस सिंपल है, तो ये जो नियम बाहर वाले वाक्य का है, वो सेट टू को टोल्ड करने वाला, सेट टू को टेल में चेंज करने वाला, वो यूज में लेंगे, क्योंकि वो नियम तभी यूज में लेना है जब अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो यहाँ हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में दे रखा है, तो आपको सेट टू को चेंज करना पड़ेगा। तो सेट टू को चेंज करेंगे, तो सेट टू किस में चेंज करेंगे, सेट टू किस में चेंज होता है, सेट टू चेंज होता है टोल्ड में। तो सेट टू किस में चेंज होता है, सेट टू चेंज होता है टोल्ड में। चलो, टोल्ड में इसको चेंज कर दिया, इस पे कोई भी गोला नहीं है,
तो इसको चेंज नहीं करेंगे। जिसपे गोला नहीं है वो चेंज नहीं होगा, जिसपे गोला है केवल वो ही चेंज करना है। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों वाक्यों को, ये है बाहर वाला वाक्य, ये है अंदर वाला वाक्य, दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है किससे? दैट से। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों वाक्यों किससे जोड़ना है आपको? दैट से जोड़ना है। दोनों वाक्यों को जोड़ना है दैट से। अब दोनों वाक्यों को आपको दैट से भी तभी जोड़ना है जब आपका सेंटेंस जो है, अंदर वाला वाक्य जो है आपको सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस पे दे रखा है, तभी आपको जो है दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना, अन्यथा नहीं। मतलब जो बाहर वाले वाक्य जो टेबल यूज में लेते हैं वो भी तभी काम आएगी जब अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होगा, और दैट से भी हम तभी जोड़ेंगे दोनों वाक्य को जब अंदर वाला वाक्य जो है सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो दोनों कंडीशन जो है सेम है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अंदर वाले वाक्य के ऊपर। यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव में है तभी आपको जो है दोनों वाक्य को जोड़ना है दैट से। तो हमारा सेंटेंस तो अंदर वाला जो है सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में से दे रखा है, तो दोनों वाक्य को हम जोड़ देंगे किससे? दैट से। तो दोनों वाक्य को हमने दैट से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है अपन को आई। तो सबसे पहले अपन को ये पहचानना है कि आई जो है किस में से है? सीपी में से है, सीवी में से है, फिर सीटी में से, चेंज ऑफ प्रोनाउन में से है, चेंज ऑफ वर्ब में से है, चेंज ऑफ टाइम में से है। तो आई जो आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में आता है। किस में आता है? चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में आता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल को हमने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है। कितने भागों में डिवाइड करके रखा है? 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब भी चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में आपको डायरेक्टली नहीं पहुंचना, आपको पहले ये पता करना है कि किस में से है, फर्स्ट पर्सन में से है, सेकंड पर्सन में से है, थर्ड पर्सन में से, ये पता करना है सबसे पहले। तो आई की बात करें, आई और वी से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन सा पर्सन होते हैं? वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन। आप देख सकते हो कि हमारी जो ये ट्री के पर्सन को चेंज करने वाली सन बटे में 123, इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है वो चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट मिलेगी कहाँ? किस सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा? मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 2 निकाला था मैंने इनडायरेक्ट स्पीच का, कि आपको जो पर्सन चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको मिलेगी कहाँ? वो मिलेगी आपको बाहर वाले वाक्य में। ये आई जो चेंज होगा ना, वो बाहर वाले वाक्य में दी गई सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। बाहर वाले वाक्य में दी गई सब्जेक्ट देखो कहाँ मिलेगी? बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ मिलेगी? शुरू में सब्जेक्ट मिलेगी और बाहर वाले वाक्य के अंत में मिलेगी ऑब्जेक्ट। तो ये आई जो है वो चेंज हुआ किसके अनुसार? ही के अनुसार। इतना कर लिया आपने, पता कर लेना पहले कि किसके अनुसार चेंज होगा। इतना होने के बाद में अब मेरी बात आप ध्यान सुनना। हमारी जो प्रोनाउन की टेबल है उसको हमने 4 भागों में डिवाइडेड करके रखा है। पहला सब्जेक्टिव लाइन होती है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो 4 प्रोनाउन में अपन को, और 4 प्रोनाउन में वो टेबल जो है डिवाइडेड है, ठीक है। तो यदि आपको जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलने में यदि प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा करो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप बोलो ये पहली लाइन है, पहली सीट है, पहली सीट रख दो आप। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब पहली सीट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब दूसरी सीट, हाँ, पजेसिव प्रोनाउन मतलब तीसरी सीट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब चौथी सीट। तो आप सीट कह के इनको पुकार सकते हो। सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहली सीट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दूसरी सीट, पजेसिव प्रोनाउन तीसरी सीट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चौथी सीट। तो सीट कह के पुकार लेना आप। अब हमें ये पता करना है कि आई किस सीट पे है प्रोनाउन की टेबल में। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में आई किस सीट पे? आई, मी, माई, माई सेल्फ। तो आई की सीट कौन सी है? आई की सीट कौन सी है? आई की सीट है पहली, ठीक है। अब ये चेंज हुआ किसके अनुसार? ही के अनुसार। अब जानेंगे ही किस सीट पे है। तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ही की सीट भी कौन सी है? पहली है। दोनों की सीट पहली है। अब हमेशा मैंने क्या कहा था कि चलती किसकी है, पावर किसके पास में, ताकत किसके पास में है, ठीक है, किसके पास में? अंदर वाले वाक्य के पास में। चलती किसकी है? अंदर वाले वाक्य की चलती है। अब आप इनकी सीट को देखो, आई बैठा है पहली सीट पे और ही बैठा है कौन सीट पे? वो भी पहली सीट पे बैठा है। आई ही से चाहता क्या है? आई ही से ये चाहता है कि यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी जो है पहली सीट पे बैठना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जबरदस्ती है इसकी, दादागिरी कर रहा है यहाँ पे, करेगा ये, पता नहीं क्यों करेगा पर करेगा जरूर ये। तो आई जो है किस सीट पे बैठा हुआ है? पहली सीट पे बैठा है। तो इसको भी कौन सीट पे बिठाएगा? पहली ही सीट पे बिठाएगा। तो चलो इसको पहली सीट पे बिठाएंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से हम, तो ये तो पहले से ही पहली सीट पे बैठा हुआ है। ये पहले से ही कौन सीट पे बैठा हुआ है? ये पहले से ही पहली सीट पे बैठा हुआ है। तो फिर करेंगे क्या?
इसको बैठाना था पहली सीट पे, ये पहले से ही पहली पे बैठा हुआ है तो डायरेक्टली अपन को ही लिख देना है, क्योंकि कहीं बिठाने की इसको आवश्यकता नहीं है। हम जो चाहते थे, आई जो चाहता था, ये उसी सीट पे पहले से ही बैठा हुआ है तो डायरेक्टली हम जो है इसको सीट नहीं चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्टली इसको सेम उतार देंगे, क्योंकि बराबर सीट है, हमको तो सीटें बराबर करनी है। अंदर वाला वाक्य में जो प्रोनाउन दे रखा होगा वो केवल सीट को बराबर करने के लिए यूज में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो क्या दिखाई दिया आपको? एम दिखाई दे रहा है। एम। मैंने आपको चेंज ऑफ वर्ब की टेबल का एक नियम बताया था, ट्रिक बताई थी आपको। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब याद है तो मैंने आपको बताया था। तो किस तरह जो है चेंज करेंगे, देखने से ही पता चल जाए कि देखने से चेंज हो जाए। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद है तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आपको वो चेंज ऑफ वर्ब की पूरी टेबल जो है याद करनी पड़ जाएगी, तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो टेंसों में आती है वो याद करने की जरूरत है। तो चलो, नियम क्या है? नियम मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट को यदि आपको चेंज करना है, प्रेजेंट को यदि चेंज करना है आपको, तो प्रेजेंट को आप कैसे चेंज करोगे? प्रेजेंट बटे में होता है पास्ट, प्रेजेंट बटे में पास्ट होता है, एक बटे में एक होता है, दो बटे में दो होता है, तीन बटे में तीन होता है, चार बटे में चार होता है। ये प्रेजेंट को चेंज करने का नियम है। पास्ट को चेंज करने का नियम क्या है? पास्ट को चेंज करने का नियम क्या है? पास्ट को चेंज करने का नियम है एक बटे में तीन और दो बटे में चार। ये पास्ट को चेंज करने का नियम है। चलो अब चेंज करेंगे। सबसे पहले ये पहचानो कि एम किस में आता है, किसके एचवी है। यहाँ पे जो एक दो तीन चार आपको दे रखे हैं, एक मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीन मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चार मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नीचे सारे पास्ट के हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो अब एम के बारे में पता करो। ये एक में आता है, दो में आता है, तीन में आता है, चार में आता है। एम किस में आता है? एम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है? दो है। अब दो को चेंज करेंगे किसमें? अपन दो में चेंज करेंगे। दो को आप किसमें चेंज करोगे? दो में चेंज करोगे। दो मतलब नीचे क्या है? वही पास्ट का दो। पास्ट का दो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब एम मतलब होता है इजारम, तीनों एच भी लेके चलनी है। इजारम चेंज होगा किसमें? बाज वर्ब में। तो इजारम किसमें चेंज हो जाएगा? बाज वर्ब में। तो बाज वर्ब में से यहाँ पे एक आने वाला है, ठीक है। बाज वर्ब में से एक यहाँ किसके अनुसार आएगा? ही के अनुसार, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही के अनुसार आएगा। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? ही के साथ क्या लग जाएगा? बाज लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दे? वर्किंग। वर्किंग का वर्किंग, जिस चीज पे गोला नहीं लगा उसको हमें चेंज नहीं करना। हार्ड का हार्ड। आगे बढ़ेंगे, विथ दे रखा है, विथ का विथ। और आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? योर। तो योर दिखाई दे रहा है आपको। योर को चेंज करना है, सबसे पहले पता करेंगे सीपी सीबी सीटी किस में से। योर किस में आता है? सीपी में, चेंज ऑफ प्रोनाउन में आता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को तो तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पता करेंगे कि योर किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में, थर्ड में। देखो योर आता है सेकंड पर्सन में, क्योंकि आई और बी से बनने वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू से बनने वाला जो प्रोनाउन है, यू यू योर योरसेल्फ, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपन को ढूंढनी है, मैंने पहले बताया था। ऑब्जेक्ट मिलेगी आपको बाहर वाले वाक्य में। आप देख सकते हो डायरेक्ट स्पीच में बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है? लास्ट लास्ट में। तो ये योर चेंज होगा किसके अनुसार? मी के अनुसार चेंज होगा। योर चेंज होगा मी के अनुसार। योर को मी के अनुसार चेंज करेंगे। अब इतना करने के बाद में आपको करना क्या होगा? प्रोनाउन की टेबल में जाना है और उनकी सीट देखनी है। मी कौन सी सीट पे है और योर कौन सी सीट पे है? बात करें योर की, यू यू योर, योर की सीट कौन सी है? तीसरी है। मी की बात करें, आई मी, मी की सीट कौन सी है? दूसरी। अब चलती किसकी है? चलती हमेशा अंदर वाले वाक्य चलती है। किसकी चलती है? अंदर वाले वाक्य चलती है। तो योर चेंज करना चाहता है, मी को कौन सी सीट पे लाना चाहता है? बताओ। योर जो है मी को कौन सी सीट पे लेके आना चाहता है? तीसरे नंबर की सीट पे। और ये बेचारा कौन सी बैठा हुआ है? दूसरी पे बैठा हुआ है। तो ये इसको कौन सी बिठाना चाहता है? तीसरी पे। तो बताओ मी के आगे तीसरी सीट कौन सी आती है? माई आती है। तो योर जो है मी को किस में चेंज कर देगा? माई में चेंज करेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या दिखाई दे? ब्रदर। ब्रदर का ब्रदर, क्यों? ब्रदर पे कोई भी गोला नहीं है। नाउ की बात करें, नाउ किस में आता है? नाउ आता है चेंज ऑफ टाइम की टेबल में। चेंज ऑफ टाइम की टेबल में नाउ आता है। नाउ को चेंज करेंगे अपन किसमें? देन में। ये हमने चेंज कर लिया हमारा पहला सेंटेंस। चलो फिर आगे और चेंज करते हैं।
राहुल said to me you had completed my work yesterday. तो राहुल सेड टू मी यू हैड कंप्लीटेड माय वर्क यस्टरडे। चलो इसको चेंज करेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको ये पता करना है कि बाहर वाला वाक्य कौन सा और अंदर वाला वाक्य कौन सा। पहले आपको इस चीज के बारे में पता करना है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो तो अंदर वाला वाक्य, जैसे ये सेंटेंस दे रखा है। और इस सेंटेंस की बात करें, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है तो ये बाहर वाला वाक्य है। चलो, बाहर वाले वाक्य में केवल एक चीज चेंज होगी, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी, क्या आएगी? सेड टू। सेड टू, से, सेड, जो भी आएगा वो चेंज होगा। तो केवल यही बाहर वाले वाक्य में चेंज करना है। अंदर वाले वाक्य में आओगे तो आपको चेंज करना है क्या? ट्रिपल सी बटे में पीवीटी। ये नियम आपको ये लेना है। एक भी नियम यदि आपने इनमें छोड़ा तो आपका सेंटेंस गलत। गए आपके नंबर जो इनडायरेक्ट स्पीच में आने वाले थे, सारे नंबर चले जाएंगे। तो ट्रिपल सी बटे में पीवीटी, सबसे पहले अपन को सीपी। सीपी लेना। सीपी मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू है। एक चेंज ऑफ प्रोनाउन टेबल में से क्या है? माई है। क्या और भी दे रखा है चेंज ऑफ प्रोनाउन टेबल में से? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रखा। अब बात करें चेंज ऑफ वर्ब के बारे में। चेंज ऑफ वर्ब को चेंज करने का नियम क्या बताया था मैंने? टेबल को याद रखने का नियम क्या बताया कि बिल्कुल गलती ना हो। यदि आपको एच बी दे रखी है तो गोला आप एच बी पे लगाओ, और यदि आपको एच बी नहीं दे रखी तो गोला किस पे लगाना है? आपको एमबी पे लगाना है। और यदि आपको डिड एच बी दे रखी है तो गोला आपको एच बी एमबी दोनों पे लगाना है। तो चलो फिलहाल के टाइम में तो हमने एचपी पे गोला लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं सीटी के पास। सीटी मतलब होता है चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस्टरडे। क्या दिखाई दे रहा है? यस्टरडे। तो इतनी सारी चीजें आपको चेंज करनी है। अगर ये आपने चेंज कर ली तो मान लो आपका सेंटेंस सही है, और ये अगर आपने चेंज नहीं की तो मतलब आपका सेंटेंस गलत है। चलो करते हैं सेंटेंस को चेंज। राहुल का राहुल, सेट टू को चेंज करना है। सेट टू को जब भी चेंज करोगे पूछना पड़ेगा, बड़े भैया से पूछना पड़ेगा, अंदर वाले वाक्य से पूछना पड़ेगा। अंदर वाले वाक्य से पूछेंगे क्या तू सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में है क्या, पूछेंगे इससे। तो शुरू में देखो सब्जेक्ट दे रखी है आई बी यू ने, स्टेटमेंट क्या होती है? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आ रही है? एच बी। मतलब इसकी बनावट सिंपल सेंटेंस जैसी है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट बाद में एच बी आती है। इसकी बनावट सिंपल सेंटेंस की है। तो जब भी अंदर वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो आपको बाहर वाले वाक्य की जो टेबल मैंने लिखाई थी वो आपको यूज में लेनी है। तो सेट टू किसमें चेंज करते हैं? सेट टू चेंज होता है टोल्ड में। आगे बढ़ेंगे, मी आ रहा है, मी का मी, जिसपे गोला नहीं लगाया वो आपको चेंज नहीं करना। जैसे आगे बढ़ेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है आपको। दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ना है? आपको दैट से जोड़ना है। दैट से भी आप तभी जोड़ोगे जब सेट टू का टोल्ड कर पा रहे हो। मतलब बाहर वाले वाक्य टेबल जब आप यूज में ले पा रहे हो तभी जो है आपको सेट टू दोनों वाक्यों को जो है दैट से जोड़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिखाई दिया? यू। यू, यू तो क्या है? हमारा प्रोनाउन है। यू हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की टेबल को तो हमने तीन भागों में बांट के रखा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पता करेंगे किस में से है, किस भैयाओं में से है, फर्स्ट पर्सन में से है, सेकंड में से है, थर्ड में से है। तो यू की बात करें, यू कौन सा है? आई बी यू से, आई और बी से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो यू चेंज होने वाला है ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट अनुसार ये चेंज होगा वो बाहर वाले वाक्य होनी चाहिए। और बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ मिलती है? बाहर वाले वाक्य के अंत में। तो यू चेंज होगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। अब हमें जो है प्रोनाउन की टेबल में जाके इनकी सीट के बारे में पता करना है कि कौन कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, ये पता करना है। यू की बात करें, यू जो है आपको पहली सीट पे मिल जाएगा। तो यू की बात करें, यू आपको जो है पहली सीट पे मिल जाएगा और आपको दूसरी सीट पे मिल जाएगा। लेकिन पहली सीट वाला यू जो है सब्जेक्टिव है और दूसरी सीट वाला यू जो है ऑब्जेक्टिव है। आप देख सकते हो यू कौन सा है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा कौन सा यू है? सब्जेक्ट वाला है। सब्जेक्ट वाला यू है तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट वाला यू है तो इसकी सीट कौन सी हो जाएगी? पहली।
क्योंकि हमने प्रोनाउन के टेबल को जो है शीट में डिवाइड कर दिया। पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट। सब्जेक्टिव वाली सीट कौन सी है? पहली। ऑब्जेक्टिव वाली सीट कौन सी है? दूसरी। पजेसिव वाली सीट कौन सी है? तीसरी। रिफ्लेक्सिव वाली सीट कौन सी है? चौथी। तो यू की सीट कौन सी है? पहली। मी की सीट कौन सी है? मी की सीट है दूसरी। आई से बनता है मी, आई मी, मी दूसरी सीट है। अब आप देखोगे चलती किसकी हमेशा? चलती हमेशा अंदर वाले वाक्य है। अंदर वाले वाक्य चलती है तो यू जो है मी को कौन सी सीट पे बिठाएगा? बताओ कौन सी बिठाएगा? अगर ये पहली सीट पे बैठा हुआ है, यू कह रहा है मी से, यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी पहली पे ही बैठना पड़ेगा, और हम बिठाएंगे फिर इसको। मी दूसरी पे है तो मी से पहली सीट कौन सी आती है? आई। तो यू जो है मी को किसमें चेंज कर देगा? आई में। आगे बात करें, क्या दिखाई दिया? हेड। हेड आता है चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में हेड आता है। हेड जो है पास्ट परफेक्ट की एचवी है। पास्ट परफेक्ट हेड मतलब कौन सा है? तीसरा टेंस है। पास्ट में परफेक्ट कौन सा है? तीसरा। अब देखो अपन 3 को चेंज करते हैं किसमें? 3 में। और 4 को अपन चेंज करते हैं 4 में। मतलब पास्ट परफेक्ट चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनेट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 1 का मतलब इंडेफिनेट, 2 का मतलब कंटिन्यूअस, 3 का मतलब परफेक्ट, 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट परफेक्ट में चेंज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हेड जो है पास्ट परफेक्ट का है, तो हेड को अपन हेड में ही चेंज करेंगे। आगे बढ़े, कंप्लीटेड, इस पे कोई भी गोला नहीं है, जिसपे कोई गोला नहीं है वो चेंज नहीं करेंगे, उसको सहम उतार देंगे। और बढ़ेंगे फिर आगे, क्या दिखाई दिया? माई। माई कौन सा पर्सन है? माई कौन सा पर्सन है? माई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा पर्सन है? माई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट अपन को मिलेगी बाहर वाले वाक्य के शुरू में। सब्जेक्ट बाहर वाले वाक्य के शुरू में कहते लिखिए आपको? राहुल। चलो, अब माई जो है राहुल को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये प्रोनाउन है, बट ये प्रोनाउन है क्या? ये प्रोनाउन नहीं है। ये तो क्या है? ये तो नाउन है ना। नाम है तो नाउन है। तो ये माई जो है राहुल को तभी चेंज कर पाएगा जब यहाँ पे हम इसको एक प्रोनाउन दे देंगे। राहुल लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज में लेते हैं अपन? ही। अब माई चेंज होगा किस अनुसार? ही के अनुसार चेंज होगा। जब भी यहाँ पे कोई नाउन दे रखा होगा तो आपको प्रोनाउन देना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। चेंज तो करना है, चेंज तो करना पड़ेगा। जब तक नाउन होगा तब तक चेंज नहीं होगा, लेकिन जब प्रोनाउन दे दिया जाएगा तब चेंज हो जाएगा। अब शीट पे आ जाते हैं। माई की सीट कौन सी है? माई की सीट होती है तीसरी। ही की सीट कौन सी है? ही की सीट होती है पहली। अब माई क्या चाहता है? ही से, माई ये चाहता है इसे कि तुझे जो है तीसरी सीट पे बैठना है। यदि मैं तीसरी सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी तीसरी सीट पे ही बैठना है। तो ही तो पहला है, हिम हो जाता है दूसरा। तो तीसरी सीट कौन सी आती है? हिज आती है। तीसरी सीट कौन सी आती है? हिज आती है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिखाई दिया वर्क। वर्क पे कोई गोला नहीं है तो वर्क का वर्क। और आगे बढ़ेंगे, दिखाई दिया यस्टरडे। यस्टरडे को अपन चेंज ऑफ टाइम की टेबल में चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। किसमें चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे। आया आपके समझ में? बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी है। यदि आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको पहले जो है सारे नियमों पे गोला लगा लेना है। जो जो चीजें वर्ड चेंज होने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच में, उन सब पे हम लगा लेंगे गोला। गोला लगने के बाद में फिर उनको चेंज करेंगे। एक भी चीज हमें नहीं छोड़नी। अगर एक भी चीज गलती से छूट गई तो हमारी सारी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी, क्योंकि सेंटेंस हो जाएगा गलत। हमारे नंबर जो है एग्जाम में कट जाएंगे, जो हम चाहते नहीं कट जाए आपके नंबर। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंसों की तरफ। अगला सेंटेंस आता है, चिल्ड्रन सैड मी वी कंप्लीटेड आवर वर्क। सबसे पहला काम क्या होगा? हमको बाहर वाले वाक्य और अंदर वाले वाक्य को पहचानना है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जैसे कि ये वाला, ये हमारा अंदर वाला वाक्य। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, बाहर है, तो ये हमारा बाहर वाला वाक्य है। बाहर वाले वाक्य में केवल एक ही टेबल यूज में ली जाती है, वो सैड, सेड टू, से वाली। तो इसमें केवल चेंज करने वाले अपन सैड। इसके अलावा कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे अपन बाहर वाले वाक्य में। अंदर वाले वाक्य में जो है कौन कौन चीजें चेंज होने वाली है? ट्रिपल सी बटे में पीवीटी। एक एक नियम को देखना पड़ेगा आपको। सीपी की तरफ बढ़ते हैं तो चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में से आपको वी दिखाई दे रहा है, एक आपको आवर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल में वैसे कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर बात करते हैं सीवी। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में, टेबल के बारे में मैंने आपसे यह कहा था, मैंने आपसे कहा यदि आपको सेंटेंस में एचपी दे रखी है तो बोला आप एचपी पे लगा लो, केवल एचपी चेंज करनी है। और यदि अगर आपको एचपी नहीं दे रखी, जैसे इस सेंटेंस में नहीं दे रखी, तो आपको बोला किस पे लगाना है? एमबी पे। किस पे लगाना है? एमबी पे। और यदि आपको सेंटेंस में जो है डिड एचपी दे रखी तो बोला आपको एचपी एमबी दोनों पे लगाना है। तो फिलहाल के टाइम में आप देखोगे आपको डिड एचपी जो दे रखी, एचपी है नहीं है, तो बोला किस पे लगाएंगे? एमबी पे लगाएंगे।
चलो बढ़ते हैं। सीटी की बात करें चेंज ऑफ टाइम की, तो चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो अब चेंज करेंगे। सबसे पहले जिस पे गोला नहीं है उनको अपन सैम उतार देंगे, कोई चेंजेस नहीं करना उनका। चिल्ड्रन गोला नहीं है तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन कर देंगे। बात करें सेड की, सेड को चेंज करना है किसके अनुसार, अंदर वाले वाक्य से पूछना है आपको। यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव में होगा तभी बाहर वाले वाक्य टेबल यूज में ली जाएगी, वरना नहीं यूज में लेंगे अपन। तो यहाँ देखोगे सब्जेक्ट नहीं, देखिए आई वी उदय शीट नेम सब्जेक्ट होती है, उसके बाद में एच बी फिर एम बी होनी चाहिए, एच बी है नहीं, आप देखोगे ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म को दर्शाता है ईडी। तो ये एम बी सेकंड फॉर्म मतलब ये एम बी है, तो सब्जेक्ट ये है, ये एम बी है, तो इसका मतलब सेंटेंस की बनावट जो है वो कैसी है, सब्जेक्ट एच बी में सब्जेक्ट एम बी वाली, और ये बनावट किसकी, सिंपल सेंटेंस की है। तो चलो बाहर वाले वाक्य टेबल का नियम काम करेगा, हमने पूछ लिया इससे ये सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में से है। तो सेड को चेंज करेंगे अपन किसमें, सेड चेंज होता है, सेड में ही होता है। मी की बात करें तो मी का मी गोला नहीं है, चेंज नहीं करेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ना किससे, दैट से जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा दैट। और आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया आपको, वी दिखाई दिया। अब वी के बारे में देखोगे तो वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पर्सन है बताओ आप। तो पता चला आपको बी कौन सा पर्सन है, आई और बी से बनने वाले प्रोनाउन, और ये फिर आई और बी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलने वाले बताओ, सब्जेक्ट कहाँ ढूंढोगे, बाहर वाले वाक्य में। बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ मिलती है, शुरू में। ये वी चेंज होगा चिल्ड्रन के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, चिल्ड्रन के अनुसार चेंज होगा, वी चिल्ड्रन के अनुसार चेंज होगा। अब हमको ये देखना है कि ये कौन कौन सी सीट पे बैठे हुए हैं। वी की बात करें तो वी तो पहली सीट पे बैठा हुआ है चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में, आई और वी पहली सीट पे बैठे हुए हैं। चेंज होगा चिल्ड्रन अनुसार। अब ये वी चिल्ड्रन के अनुसार यदि चेंज होगा तो चिल्ड्रन तो नाउन है, और जब तक ये नाउन है तब तक चेंज नहीं कर सकते, तो हमें इसको देना पड़ेगा प्रोनाउन। यहाँ चिल्ड्रन दे रखा है, चिल्ड्रन यानी बच्चे बहुवचन है, तो इसको कौन सा प्रोनाउन देंगे, इसको हम प्रोनाउन देंगे बहुवचन के लिए कौन सा प्रोनाउन दिया जाता है, दे प्रोनाउन दिया जाता है। तो वी चेंज होगा किसके अनुसार, दे के अनुसार। बी की सीट पहली है, दे की सीट कौन सी है, पहली। वी दे से क्या चाहता है, वी दे से चाहता है यदि मैं पहली सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी पहली सीट पे ही बैठना पड़ेगा। लेकिन दे तो जो है डरपोक निकला, वो तो पहले से ही जो है पहली सीट पे बैठा हुआ है, तो अपन को डायरेक्टली कुछ नहीं करना, दे का दे उतार देना है बस, क्योंकि वो पहले से ही पहली सीट पे बैठा हुआ है। अगर नहीं बैठा होता तो उसे बिठाते, नहीं बैठता तो जबरदस्ती बिठाते, पर बिठाते जरूर। आगे बढ़ेंगे, दिखाई दिया कंप्लीटेड, आपको कंप्लीटेड दिखाई दिया। अब कंप्लीटेड किस पे जाएगा, ये जाएगा चेंज ऑफ वर्ब में। चेंज ऑफ वर्ब में क्यों जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटेड एमबी है, एचबी नहीं है। मैंने क्या कहा, एचबी है तो बोला एचबी पे, एचबी चेंज होगी। एमबी अगर एचबी नहीं है तो एमबी पे बोला लगेगा, मतलब एमबी चेंज होगी। यहाँ एमबी दे रखी है सेकंड फॉर्म। अब आप ये जानो कि सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, पास्ट में किस में आती है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में, ये फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट में आती है एमबी सेकंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। चेंज करेंगे इसको किसमें, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसका मतलब एमबी सेकंड किसमें चेंज होने वाली है, एमबी सेकंड चेंज होने वाली है हैड प्लस एमबी थर्ड में। हैड और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म करेंगे तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, ये थर्ड फॉर्म होगी। इसको चेंज कर दिया, फिर आगे दे रखा है आवर, आवर तो फिर से प्रोनाउन आ गया, फिर से प्रोनाउन आ गया, तो पूछेंगे कौन सा है, तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो वापिस से चेंज होगा किसके अनुसार, दे के अनुसार, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को हमने प्रोनाउन दिया कौन सा दिया, दे, तो आवर चेंज होगा दे के अनुसार। आवर की सीट की बात करें, वी अस आवर, कौन सीट पे, तीसरी पे। दे कौन सीट पे, वो फिर से पहले पे ही है, वो जैसे ही सीट है उसकी उसी पे ही है। आवर क्या चाहता है दे से, आवर दे से ये चाहता है कि यदि मैं तीसरी सीट पे बैठा हुआ हूं तो तुझे भी जो है तीसरी सीट पर ही बैठना पड़ेगा। तो इसको जब तीसरी सीट पे बिठाएंगे तो दे देम डियर, ये इसकी तीसरी सीट हो गई। वर्क का वर्क रहेगा, वर्क का वर्क क्यों रहेगा, क्योंकि चेंज आपको केवल वो करना है, क्या करना है, चेंज जिसपे घोड़े लगे हुए हैं वो ही चेंज होंगे, बाकी कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी। चलो अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं। रीना सेज टू मी आई प्ले खो खो डेली। चलो चेंज करेंगे, बाहर वाला वाक्य वो होगा और अंदर वाला वाक्य वो होगा। अंदर वाला वाक्य वो होगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए, बाहर वाला वाक्य वो होगा जो इन्वर्टेड कोमा के नहीं आए अंदर, वो बाहर आएगा तो बाहर वाला वाक्य होगा। चलो देखते हैं, बाहर वाला वाक्य ये है, अंदर वाला वाक्य ये है। बाहर वाले वाक्य में केवल एक चीज चेंज होती है, सेज टू, जो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में है वो चेंज करना है आपको।
अंदर वाले वाक्य की बात करें तो ट्रिपल सी बटे पीबीटी लिख लेना है, ये एग्जाम में भी लिखना है आपको, ट्रिपल सी बटे पीबीटी। यदि आप एक भी चीज भूले तो सेंटेंस आपका गलत है। सीपी की बात करें चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन में से केवल आई दे रखा है। बात करें चेंज ऑफ वर्ब में से, तो चेंज ऑफ वर्ब में से आपको दे रखा है केवल प्ले दे रखा है, क्योंकि एचपी नहीं है तो गोला किस पे लगाएंगे, एमबी पे। चेंज ऑफ टाइम की बात करें, चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हमें कुछ नहीं दे रखा, तो चलो चेंज करेंगे। रीना का रीना, सेज2 को चेंज करने से पहले पूछ लेंगे ये भैया से कि आप सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में हो या नहीं। अब आप देखोगे यार सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में या तो एच भी होनी चाहिए फिर एम भी होनी चाहिए। यहाँ एच भी तो नहीं है, एम भी दे रखी है। और ये बनावट किसकी होती है, शुरू में सब्जेक्ट बाद में एच भी या फिर एम भी है ना, ये बनावट होती है सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस की, मतलब सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में है। और अगर ये सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में है तो बाहर वाले बात में जो टेबल मैंने आपको लिखाई थी वो आपको यूज में लेनी है। सेज2 किस में चेंज होता है, सेज2 चेंज होता है टेल्स में। किसमें चेंज होता है, टेल्स में। मी का मी गोला नहीं है, चेंज नहीं करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे, दैट से। यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव में होगा तभी दोनों वाक्य दैट से जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। आप देख सकते हो दैट से जोड़ेंगे दोनों वाक्यों को। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया आपको, आई दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, आई दिखाई दिया। आई तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सनबटे में 123, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे इसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे देंगे यहाँ पे, रीना। आई की सीट की बात करें, आई की सीट कौन सी है, आई की सीट है पहली प्रोनाउन की टेबल में, रीना। रीना की तो कोई सीट ही नहीं है, थर्ड पर्सन। रीना की सीट है क्या, रीना नाउन है। तो रीना क्या है, तो रीना क्या है, नाउन है रीना। तो रीना चेंज नहीं होगी जब तक इसको प्रोनाउन नहीं दिया जाएगा। तो रीना को प्रोनाउन कौन सा देंगे, लड़की है तो कौन सा प्रोनाउन दिया जाएगा, शी। अब तो चेंज हो जाएगा, आई शी के अनुसार चेंज होगा। आई की सीट कौन सी है, पहली। शी की कौन सी है, सी भी पहली सीट पे आता है। आई भी, यूदे, ईशित नेम, ये सारे पहली सीट पे आते हैं। आई जो है शी को कौन सी सीट पे बैठाना चाहता है, पहली पे। और शी पहले से ही पहली पे बैठी हुई है तो डायरेक्टली अपन को आई की जगह क्या लिख देना है, शी लिख देना है। फिर और आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया आपको, प्ले। प्ले चेंज करना, ये किस में आता है, सीबी में आता है, चेंज ऑफ वर्ब में आता है। एच भी है नहीं मतलब एम भी, और एम भी है तो एम बी कौन सी है ये भी तो पता करना पड़ेगा, एम बी कौन सी। प्ले तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। और कर्ता जो है सब्जेक्ट कौन सा है अपना, बहुवचन है अभी सब्जेक्ट, और ये एमबी की फर्स्ट फॉर्म। और बहुवचन सब्जेक्ट हो और एमबी की फर्स्ट फॉर्म केवल किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आता है, एक का मतलब होता है इंडेफिनिट, ठीक है। ऊपर प्रेजेंट का, नीचे पास्ट का। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करेंगे, नीचे दिए गए एक में नीचे किसका, एक है पास्ट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। और ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ऐसे चेंज होगा। सेंटेंस भी बराबर होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल क्या है, प्ले। चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में प्ले का हो जाएगा प्लेड। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या आती है, एमबी की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया, खो खो। खो खो का खो खो बोला नहीं है तो आपको उतार देना है सेंट। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या दिखाई दिया, डेली। डेली का डेली, इस पे भी बोला नहीं है। तो इस तरह हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। तो क्या कुछ नया तरीका मिला आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को चेंज करने में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने में क्या आपको कोई नया तरीका मिला? अगर नया तरीका मिला तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है।